बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान को गिराने के लिए, इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन हद तक जाया जा रहा है, हर हद फलांगी जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब अवाम ने भी कुछ और सोचा हुआ है। अवाम ने भी एक मंसूबा बनाया हुआ है और अवाम ने भी एक प्लान तरतीब दिया है और इस प्लान पर अवाम की जानिब से अमल दरामद इस वक्त जारी व सारी है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब मरीम बीबी के ससुराल यानी कि कैप्टन सफदर जो हैं उनके आबाई इलाके में एक अजीम शान जलसा करने गए। नवाज शरीफ साहब जिन्होंने सारे जलसे कैंसिल कर दिए हाफिजाबाद के एक फ्लॉप शो के बाद, और उसके बाद मरियम को कुछ जलसों में भेजा और बड़ा शेड्यूल जो जारी किया था उससे नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए। लेकिन अब मरियम नवाज के ससुराल में इनके साथ क्या हुआ है, जो वीडियो आई है वो इनके लिए काफ़ी है। मतलब इन्होंने जो यहाँ से एक नैरेटिव बनाना था और कैप्टन सफदर साहब बुंदे बुंदे घेर के ला के एक बड़ा पावर शो करने का मंसूबा था, वो बात है ना कि सारे मंसूबे इनके जो हैं वो उल्टे पड़ रहे हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। ये जितनी मर्ज़ी दवा कर लें, जितनी मर्ज़ी दुआ कर लें, जितना मर्ज़ी ये रियासती सहूलतकारी हासिल कर लें और जितना ये अपनी तरफ से बड़ा शो, एक पावर शो जो है वो ये पुटअप कर दें आवाम के सामने, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे विजुअल्स आ जाते हैं कि ये एक्सपोज हो जाते हैं। मानसहरा जलसे में अचानक लोगों ने उठकर क्या काम किया, ये जो मैंने इस वक्त मनाजिर आपके सामने रखने हैं। और वहीं दूसरी जानिब लाहौर में एक साबिक वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ, उसके साथ क्या हुआ है वो विजुअल्स भी काबिल दीद हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। सिक्योरिटी मामलात के ऊपर कुछ खदशात हैं और शहर इक़्तिदार के अंदर पाकिस्तान की अफवाज से लिंक्ड 3 यूनिवर्सिटीज़ को अचानक बंद कर दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स भी हैं जो इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप से, वो सारी की सारी आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके, और इस असर को ज़ाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन करम, सबसे पहले अच्छी खबर मैं आपके सामने ये रख दूँ कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी थी अब वो ख़त्म भी हो चुकी है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया है और रवां हफ्ते सफ़ीरों को भी वापस भेजने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। और 26 जनवरी से दोनों ममालिक के सफ़ीर जो हैं वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे और इसके साथ ही साथ जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। यानी ईरान ने एक एडवेंचर किया, उसके बाद पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया ईरान को, और इसके बाद अगर ईरान भी राह रास्त पर आ गया और ईरान को समझ आ गई तो अब मामला जो है ज़ाहिर बात है कि उसमें कोई अब ज़्यादा आगे बढ़ने वाली बात है भी नहीं। और अच्छी बात है कि बरादर इस्लामी मुल्क जो है उसके साथ मामलात हमारे ठीक ही रहें। 2 बॉर्डर्स ऑलरेडी हमारे इतने वोलेटाइल हैं, एक अफ़गानिस्तान का और एक भारत का। अब इस सब के अंदर अगर ईरान का बॉर्डर जो है उसके ऊपर भी हमें चैलेंजेस होते हैं तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब दहशतगर्दी का इफरीत एग्जिस्ट कर रहा है और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि इस वक्त ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन इस सब में एक बड़ी तशवीशनाक सी खबर आई सुबह और BBC रिपोर्ट कर रहा है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुमकिना शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी का खतरा। 3 बड़े तालीमी इदारे बंद कर दिए गए और इन 3 बड़े तालीमी इदारों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, यानी कि जब तक अंटिल फर्दर नोटिस, इन्हें बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी अलर्ट हसास इदारों की जानिब से जारी किया गया। मुमकिना दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र बंद होने वाले तालीमी इदारों में एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU जो है वो शामिल हैं। एयर यूनिवर्सिटी एयरफोर्स चलाती है, बहरिया यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान की नेवी जो है उसके अंडर आती है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और फिर NDU सरकारी यूनिवर्सिटी है, उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री के ऑफिसर्स जो हैं उनके कोर्सेज़ भी होते हैं और बड़ी एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है NDU भी। तो ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बंद की गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम ने कहा है कि इस थ्रेट की रोशनी में इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और तमाम थानों के SHOs को अपने अपने इलाकों में गश्त बढ़ाने और सब डिवीज़न पुलिस अफसरान को पेट्रोलिंग की निगरानी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सिविलियन खुफिया इदारे के एक एहलकार ने कहा कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ मुल्क में होने वाली कार्रवाई के नतीजे में इन तंजीमों की जानिब से मुमकिना
हमलों का ख़तरा तो मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ईरान में कलदम तंजीम BLA और इसकी हम ख्याल जमातों के ठिकानों पर मिसाइल हमले के बाद हमले के इम्कानात में इजाफा हो गया है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो बदला लेने के लिए कोई ऐसा मामला जो है वो कर सकती हैं। वहीं दूसरी जानिब मतीउल्लाह जान साहब ने रिपोर्ट किया कि इस्लामाबाद पुलिस का बम डिस्पोजल स्क्वाड सुप्रीम कोर्ट की इमारत में पहुंच गया। सिक्योरिटी का अमला आलात समेत जजेस ब्लॉक में भी दाखिल हुआ। अब ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर और शहर इक़्तिदार जो है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का कैपिटल, उसमें बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा भी है और एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है। कंसर्न किस तरह से है, ज़ाहिर बात है कि इलेक्शन सर पे हैं और पहले तो ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद ईरान की जो सिचुएशन है उसके पेश नज़र हालात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन ईरान के साथ तो मामला ठीक हो गए। लेकिन ईरान के अंदर जिन दहशतगर्द तंजीमों को निशाना बनाया गया है, अब यूँ लग रहा है कि उन दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से स्ट्राइक बैक किया जा सकता है और मुल्क के लिए ये एक ख़तरा है। ये कुछ डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में ये अहमियत इख्तियार कर सकती हैं, मार्क माई वर्ड्स। अब ज़रा आ जाते हैं पॉलिटिकल हैपनिंग्स के ऊपर और कुछ अपडेट्स हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे उम्मीदवार आज़ाद लड़ रहे हैं और इन उम्मीदवारों की वफ़ादारियाँ तब्दील करवाने के मंसूबे भी होंगे। इनमें से जो जीतते हैं, अव्वल तो जीतने नहीं दिया जाएगा, जो जीत जाते हैं उनके लिए भी मेजॉरिटी उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त बहुत से ऐसे हैं और टिकट्स की तकसीम भी आपको पता है कि उसमें बहुत से तनाज़ात हैं। बहुत से ऐसे लोगों को दे दिया गया टिकट जो PTI कभी उन्होंने ज्वाइन ही नहीं की, जिनकी PTI के साथ एसोसिएशन नहीं रही। फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस सब के अंदर PTI के साथ कोई वफ़ादारी का ऐलान भी नहीं कर रहे। इसमें खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो हैं वो तो हल्फ उठा रहे हैं। पंजाब से कोई इतनी बड़ी तादाद हमने नहीं देखी कि कोई लीडर इंपॉर्टेंट लोगों के अलावा वो हल्फ उठा कर ये बात कहे कि मैं इमरान खान का वफ़ादार रहूँगा और ये सीट और ये वोट जो मैं कप्तान के नाम पर, इमरान खान के नाम पर ले रहा हूँ, इससे मैं ख़यानत नहीं करूँगा इस अमानत के अंदर। अलबत्ता कौमी असम्बली का हल्का है N128 है, उसमें लाहौर से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार और मारूफ वकील सलमान अकरम राजा ने कुरान पाक पर हल्फ लिया और इससे पहले इन्होंने कहा कि हल्फ लेते हुए कहा कि सबसे पहले मैं खुद कुरान पाक पर हल्फ लेता हूँ, मुंतखब होने के बाद हम ऐवान में PTI की पार्लिमानी पार्टी होंगे। मुंतखब होने पर PTI और बानी PTI का वफादार रहूँगा। पार्लियामेंट के अंदर मैं PTI की पार्लिमानी पार्टी का मेंबर रहूँगा और तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं PTI या बानी PTI से गद्दारी करूँ। इन्होंने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है कि PTI उम्मीदवार जीत कर दीगर पार्टियों में चले जाएंगे। ये अफवाह है और सरासर गलत है। जिसने कागजात नामजदगी में कहा मैं PTI का हूँ वो जीत कर भी वही रहेगा। इलेक्शन कमीशन का ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम आज़ाद हैं, हमारे पास सिर्फ सिंबल नहीं है। अब मैं ये समझता हूँ कि बाकी उम्मीदवार जो हैं उन्हें भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए और आप अपने हल्के में अपने उम्मीदवार से ये वीडियो बनवाएं। जब वो वोट मांगने आए या आप तक उसकी बात पहुँचे या उसका कोई पैगाम पहुँचे कि मुझे वोट दें, मैं कप्तान का कैंडिडेट हूँ, तो आप कहें कि हमें सबूत दिखाओ कि तुम कप्तान के वफादार रहोगे। कप्तान के कैंडिडेट होने का सबूत तो हमने तुम्हारा देख लिया। ये एक ऐसी मशक है, अगर ये लोग करते हैं तो इससे एक चीज़ इंश्योर होगी कि आपका वोट जो कप्तान के कैंडिडेट को जाएगा वो वोट ज़ाया नहीं होगा और वो शख्स जो कि कप्तान का कैंडिडेट बनेगा, अगर उसकी हल्फ उठाने की एक वीडियो मौजूद हुई, फिर वो अगर उस हल्फ के ख़िलाफ़ जाएगा तो फिर वो गैज़ो गज़ब आखिरत का तो है ही है, अवामी गैज़ो गज़ब का भी निशाना बनेगा और वो एक्सपोज़ भी होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब एक जानिब ये सारा मामला चल रहा है, वहीं दूसरी जानिब आपके मुल्क के अंदर जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी अजीबो-गरीब हैं और इस वक्त जो आले शरीफ है उसके लिए भी मुश्किलात, आपको पता है कि अवाम की जानिब से जो आले शरीफ है उसके लिए मुश्किलात के अंदर बदस्तूर इजाफ़ा होता जा रहा है और आले शरीफ जो है उसके लिए अब आसानियाँ बिल्कुल भी नहीं है, क़तन नहीं है। और आप देख लें कि जिस तरह से इन्हें मैं हमेशा से इस चीज़ का एडवोकेट रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बात कही हुई बात पहले तो सच हुई। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आए क्योंकि इन्होंने ना एक बुत तराशा था मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का कि पता नहीं मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। हाफिज़ाबाद में मियाँ को खुद पता लग गया, लग पता गया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कि उनकी कितनी मकबूलियत है, अवाम में उनकी स्टैंडिंग क्या है, वो इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। अब एक जानिब तो इन्होंने ये फैसला किया कि जी हम लाहौर में रैलियाँ निकालेंगे। नवाज़ शरीफ साहब लाहौर से खड़े हो रहे हैं और मानसहरा से खड़े हो रहे हैं, कैप्टन सफदर के इलाके से, और मानसहरा में आज़म सवाती मुकाबला कर रहे थे। उन्हें इन्होंने इलेक्शन से ही आउट करवा दिया क्योंकि इन्हें पता था कि नवाज़ शरीफ साहब जीत नहीं सकते उनके मुकाबले में। अब डरते तो ये इनकी वक़्त इस वक्त ये रह चुकी है, मरीम नवाज़ सनम जावेद से डरती हैं। एक आम PTI की कारकुन से मरीम नवाज़ खौफज़दा हैं, थर थर काँपती हैं और इनकी पॉलिटिक्स यही रह गई है। अब इन्होंने एक तो ये फ़ैसला किया कि अब ये रैलियाँ निकालेंगे लाहौर के अंदर ही। अब नवाज़ शरीफ साहब मानसहरा गए क्योंकि मरीम बीबी का ससुराल भी है। नवाज़ शरीफ साहब अब वहाँ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शहबाज शरीफ की एक लाहौर में रैली है। ये शख्स
लाहौर का किला जो है, लाहौर के अंदर वज़ीर आला रहा इतनी ज़्यादा अरसे के लिए, दहाइयों तक ये शख्स जो है ये लाहौर का वज़ीर आला रहा और इसने पूरे पंजाब का बजट भी लाहौर पर ही लगाने के ये दावे करता है और लाहौर को पेरिस बनाने के दावे करता है। साबिक़ वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ये सदर है और ये इस वक्त एक रैली निकाल रहा है और इसकी रैली में लाहौर के अंदर, जिसे ये अपना किला कहते हैं, जिसे ये अपना गढ़ कहते हैं, वहाँ पर इतने लोग भी नहीं हैं जितने एक पीटीआई का कोई एमपीए अगर कहीं पे इकट्ठ करके कॉर्नर मीटिंग करता है तो इससे ज़्यादा लोग होते हैं। आप शहबाज शरीफ साहब देखें और फिर वही नौजवानों को लैपटॉप्स देने के वादे और इस तरह की खोखली चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। आपने शहबाज शरीफ साहब की बात तो सुनी है, लेकिन आपने ये रैली के अंदर क्या हो रहा है ये ज़रूर देखना है। आप ज़रा ये देखें। तो जी, आपने ये अज़ीमुश्शान रैली देखी और इसके बाद फिर अब और क्या रह जाता है कहने को। वहीं दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ साहब ने मानसहरा में एक अज़ीमुश्शान जलसा किया और ये अज़ीमुश्शान जलसा जो है कैप्टन सफदर साहब ने ये इंतज़ामात किए। मियाँ साहब अपनी बेटी के ससुराल आए हैं तो खातिर मदारत तो होनी थी, लेकिन नवाज़ शरीफ के मानसहरा जलसे में तहरीक इंसाफ के झंडे लहरा दिए गए और पीटीआई और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। इसके बाद अब इनके साथ पीछे क्या बचता है? अचानक लोगों ने वहाँ पर आकर एक स्टेटमेंट दी है, ये मैसेज दिया है कि किस तरह से माइनस करेंगे, आपके लिए सहूलतकारियाँ, आपको अगले वज़ीर आज़म के तौर पे अनाउंस कर दिया गया है, ये सब कुछ कर दिया गया है, लेकिन हकीकत क्या है कि ये लोग, इनकी वर्थ क्या है, इनकी इस वक्त अवाम के अंदर स्टैंडिंग क्या है, आप इस वीडियो में देखें। जी, आपने देखा कि आई पीटीआई, इमरान खान के नारे, मरियम के पापा चोर हैं, सारा टब्बर चोर है, ये नारे इनके जलसे में लग रहे हैं। पुलिस वाला रोकने की भी कोशिश कर रहा है और एक बड़ी तादाद में नौजवानों का एक ग्रुप आया। सबसे पहले तो इन नौजवानों की हिफाजत के लिए दुआ करें कि ये अब इनके शर से महफूज रह सकें। ऑल्दो जमहूरियत है, इन्होंने नारे ही लगाए हैं और तो कुछ भी नहीं किया, और नारे लगाने का एक ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है इस वक्त मुल्क के अंदर जो फस्तायत है उसमें, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन नौजवानों के लिए दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। और मरियम के साथ, मरियम के ससुराल में जो हुआ है, ये विजुअल्स मरियम को इतनी आसानी से अब भूलने वाले नहीं हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।